हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आज हम देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का स्पेक्ट्रम। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम के जितने भी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उस प्रश्न पत्रों को अध्ययन करने पर, एनालिसिस करने पर हमें यही पता चलता है कि जो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपके एक या दो साल के अध्ययन के अंतर्गत आने वाले परीक्षा में हर बार ये पूछा गया प्रश्न है कि विगत परीक्षाओं में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, या प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहा जाता है। ठीक ना, तो इतने प्रश्नों को बार बार कवर कराया गया है। या किन किन रंगों में प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है तो बढ़ते हैं। तो इसको सबसे पहले देखेंगे। जो पहले प्रश्न को अगर हम अध्ययन कराना चाहें तो पहला प्रश्न आपका पूछता है कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरणों को गुजारते हैं तो रंगों की संख्या कितनी होती है, कितने रंग में विभक्त होते हैं। तो इस बात को आप जान जाइए। वो रंगों की संख्या होती है कितनी, तो रंगों की संख्या होती है 7। आपको बता दें जो रंगों की संख्या होती है वह होती है 7 रंगों में प्रकाश वर्ण विक्षेपण में बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले डिफिनीशन बताने का प्रयास करें कि वर्ण विक्षेपण कहते किसके हैं। तो श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश किरण क्या होती है, जिसको सन रेज बोलते हैं, सूर्य की प्रकाश किरणें बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर, ध्यान दीजिएगा ये प्रिज्म है, और आपको पिछले वाले वीडियो में प्रिज्म के बारे में भी बता चुके हैं और नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकृति भी बता चुके हैं। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, तो प्रकाश जो होता है वो जल में भी चल सकता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जल और निर्वात में भी प्रकाश चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो प्रकाश होती है वो सरल रेखा में अर्थात सीधी रेखा में चलती है। और प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, ठीक ना, विवर्तन, पार्श्विक परावर्तन आदि सब घटनाएं प्रकाश में होती रहती हैं। इसको भी आपको बताया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी दर्शाता है। आज की वीडियो में आप देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या बताता है, तो जब सूर्य की प्रकाश किरणों को या श्वेत प्रकाश की किरण को, किसको, या श्वेत प्रकाश की किरण को जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, मेरा प्रिज्म रहा, और प्रिज्म से जब सूर्य की प्रकाश किरणों को गुजारते हैं, तो जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण या सूर्य की प्रकाश किरणों को गुजारते हैं तो यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। बस इतनी सी घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। ध्यान देंगे, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। अब बात करेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह कितने रंगों में विभक्त होता है। तो इन रंगों की संख्या होती है कितनी, 7। कितनी होती है, तो 7 होती है। और कौन कौन से रंग होते हैं, तो इनको याद करने के लिए एक छोटा सा आपके बुक में लिखा है ट्रिक है, जिसको VIBGYOR बोलते हैं, जिसको गियोर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर इसके हम पूरे स्ट्रक्चर, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे V फॉर जो होता है वायलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, और G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, और O फॉर ऑरेंज, और R फॉर रेड होता है। इसके हिंदी नाम का रूपांतरण आपको बताने का प्रयास करें तो जो रेड मतलब लाल होता है, ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, और इंडिको मतलब जामुनी, और वायलेट मतलब बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है। यहीं पे आपको बता दें जो प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, ध्यान दीजिएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। कितनी होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। क्या, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतने से इतने के बीच होती है। और ध्यान देंगे जब किसी भी श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यही क्रम के अनुसार सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे क्या होता है, तो बैगनी होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे क्या होते हैं, तो बैगनी होते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछ देता है, वो विकल्पी में आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। बैगनी, जिसको वायलेट बोलते हैं। तो वायलेट रंग का जो वर्ण विक्षेपण होता है सबसे ज्यादा होता है। और इसके बाद रेड कलर, RED, रेड कलर का जो आप लोग देखेंगे लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यहीं पे प्रश्न और सारे बनते हैं कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो ध्यान देंगे, अपवर्तनांक की बात करेंगे तो जो बैगनी होता है ना, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। जो अपने मार्ग से सबसे ज्यादा विचलित होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। वही विचलन का बात करें तो विचलन भी किसका ज्यादा होता है, जो अपने मार्ग से
ज़्यादा से ज़्यादा विचलित हो जाता है, बस उसी को बोलते हैं सबसे ज़्यादा विचलन। और देखिएगा रेड जो है ना अपने मार्ग में सबसे कम विचलित हुआ है, तो ये सबसे कम विचलन लाल रंग का होगा, सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होगा, ठीक ना। और तरंगदैर्घ्य की भी बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा जो 3900 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ पे अगर लिखने का प्रयास करें तो 3900 एंगस्ट्रॉम जो तरंगदैर्घ्य होगा वो बैगनी का होगा, और 7800 एंगस्ट्रॉम जिसका तरंगदैर्घ्य होगा वो लाल रंग का होगा। बीच में सभी तरंगदैर्घ्य बटा है, ठीक ना, 2-2, 4-400 का अंतर आता रहता है और तरंगदैर्घ्य आपको मिलते रहते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार और आपको बताने का कोशिश करते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। बस इतनी सी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम में कलर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कौन कौन से कलर होते हैं, तो इसको एक इंग्लिश नाम VIBGYOR के अनुसार याद रखते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो V मतलब आपका वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं, ठीक ना। यही कारण है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसी रंग के क्या बनाए जाते हैं, सिग्नल बनाए जाते हैं। जो लाल रंग का सिग्नल क्यों बनता है, ऐसा प्रश्न में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपके बहुविकल्पी या आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, तो उसको मैं आज कवर कराया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।